हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, 4 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के दोनों शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। एंड दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन हैं, आप खुद देख लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों सवाल हूबहू रिपीट हो रहे हैं, यानी दोस्तों जो 28, 29, 30 को एग्जाम सब हुए थे उसी के सवाल ही बहुत सारे आज रिपीट हुए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक के बाद एक सभी सवाल डिस्कस करते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, सी आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड एक 100 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और एक सवाल पूछा गया था, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, स्वीडन का राजधानी क्या है? ये सवाल पूछा गया था, स्टॉकहोम इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, CHCOOH से आंसर होगा। यह है इसका केमिकल फॉर्मूला, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन दोस्तों कब हुआ था? 8 नवंबर को हुआ था, 2016 8 नवंबर को हुआ था डीमोनेटाइजेशन। ये सवाल भी दोबारा रिपीट हुआ है। दोस्तों, सवाल पूछा गया था, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जोजिला पास, यानी जोजिला दर्रा इसका सही आंसर होगा। ये दूसरा बार रिपीट हुआ है इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में। दोस्तों, नेक्स्ट है, ब्लड सकिंग एनिमल यानी रक्त चूसने वाला पशु को क्या कहते हैं? दोस्तों, सांगुइवरस कहते हैं और साथ साथ हेमाटोफेजेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि एक मच्छर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों, लोहा यानी आयरन पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Fe। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, सफेद क्रांति ये किससे संबंधित है? सफेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगला सवाल दोस्तों, सफेद क्रांति के जनक कौन है यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है दोस्तों वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, इसको कौन तय करता है? दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तय करता है। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला बैंक कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका स्थापना कब किया गया था? 1770 में। अगला सवाल है दोस्तों, यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों, सी आंसर होगा न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके दोस्तों, इसके हेड कौन है यानी इसके चेयरमैन कौन है? हेनरिक एच फोरे, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, नवंबर 2020 तक हमारे भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय भट्टी थे? सी आंसर होगा दोस्तों 22 न्यूक्लियर रिएक्टर थे हमारे भारत में, 22 न्यूक्लियर भट्टी हैं अभी भी। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कितने नाभिकीय हथियार का परीक्षण अब तक हमारे भारत में किया जा चुका है? दोस्तों, याद रखिएगा, अब तक 3 परीक्षण किए जा चुके हैं। पहला परीक्षण जो हुआ था 18 मई 1974 में हुआ था, जिसका का नाम है स्माइलिंग बुद्धा। और दोस्तों 1998 में 2 बार परीक्षण किया गया, याद रखिएगा, उस वक्त 2 बार परीक्षण किया गया और 1974 में 1 बार किया गया था, जो कि असफल हुआ था और ये सफल हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय ध्वज सबसे पहले किस अधिवेशन में फहराया गया था? दोस्तों, सी आंसर होगा 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नारोजी जिसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन में फहराया गया था, याद रखिएगा, भारतीय ध्वज। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? सी आंसर को दोस्तों तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। ओके, अगला सवाल दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था? पहली बार दोस्तों कब भाग लिया था? 1900 मसीहा में, और पेरिस ओलंपिक में, जो कि पेरिस में हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, तामस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दोस्तों, सी आंसर होगा भीष्म साहनी इस पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें कितने सदस्य देश हैं? सी आंसर होगा दोस्तों 164, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। और इसका फॉर्मेशन दोस्तों कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 में। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? सी आंसर होगा दोस्तों 1862 में
कहाँ पे खोला गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में याद रखिएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट खोला गया था, जो कि भारत का पहला हाईकोर्ट है। दोस्तों नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? दोस्तों से आंसर होगा 1121। याद रखिए नंबर को, 1121। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सी आंसर इसका है दोस्तों, ओडिशा में होता है सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन। सुकन्या समृद्धि योजना, ये शुभारंभ किसने किया था? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों, किसने किया था? सी आंसर होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने। कब किए थे? 22 जनवरी 2015 को किए थे। याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ज्यादा तन्यता यानी डक्टिलिटी गुण किस में पाया जाता है? किस धातु में पाया जाता है? सवाल पूछा गया था। सी आंसर हुआ दोस्तों, सोना में पाया जाता है। ओके, सोना का जो तन्यता गुण सबसे ज्यादा है। अगला सवाल है दोस्तों, नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? याद रखिए 2016 में की। 2016 इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों, 1924 में हुआ था। अक्टूबर महीना का 1924 में हुआ था। और दोस्तों इसकी स्थापना कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र का ब्रह्मगिरी पर्वत से हुआ है गोदावरी नदी का उद्गम। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दोस्तों आविष्कारक हैं जेम्स आर्थर गोसलिंग, कनाडियन कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये। याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नव कलेवर उत्सव एक किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पुरी मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है, वहां पे मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। और एक सवाल पूछा जाता है, धनु यात्रा। धनु यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है? दोस्तों वो भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कितने पर्यावरणवादी यानी कितने एनवायरमेंटलिस्ट को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में? सही आंसर होगा दोस्तों 6। ओके, 6 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, Insta-1B इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? 1983 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? द्वितीय परमाणु परीक्षण का दोस्तों कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। और प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? सी आंसर होगा दोस्तों 2003 में शुरू की गई। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। इनको दोस्तों नोबेल प्राइज 2014 में मिला था। दोस्तों नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? सी आंसर होगा 1951 में हुआ। याद रखिएगा 1951 में पहला अमेंडमेंट जारी किया गया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, हेपाटाइटिस रोग ये किसके कारण होता है? दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु के कारण होता है। अगला सवाल है दोस्तों, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों ये चित्रकला क्षेत्र से संबंधित हैं। ये एक इंडियन पेंटर हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सी आंसर होगा दोस्तों कृषि पर विकास। सी आंसर होगा। ओके, एग्रीकल्चरल में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना इसका लक्ष्य था। दोस्तों नेक्स्ट है, वर्ल्ड एलिफेंट डे ये कब मनाया जाता है? सी आंसर होगा 12 अगस्त। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, इंडियन मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुआ था? 1906 में। ओके, 1906 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है, 1926 में जो कांग्रेस का सेशन, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन वो कहाँ पे हुआ था? दोस्तों बेलगांव में हुआ था। ओके, बेलगांव से आंसर होगा, जिसमें कि दोस्तों जो अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सी आंसर होगा दोस्तों पेरिस, जो कि फ्रांस का राजधानी है। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आर्टिकल 112 किससे संबंधित है? बजट यानी वित्तीय से संबंधित है। डोवर स्ट्रेट ये कौन दो देशों को जोड़ता है? कौन से दो देशों को जोड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट है, 1857 की जो विद्रोह कब हुआ था? ये 10 मई 1857 को हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, सरदार सरोवर डैम ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। गांधी सागर डैम ये कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर? चंबल नदी पर।
अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों श्यामा टनल। ओके, लॉन्गेस्ट रोड टनल श्यामा टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर सवाल पूछा जाए लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, तो सही आंसर होगा अटल टनल। दोस्तों आरटीआई एक्ट यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया था? 12 जून 2005 को लाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ हुआ था? दोस्तों 2015 को आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जाकार्ता से आंसर होगा। और दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। अगला सवाल है दोस्तों, अटल टनल का लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगला सवाल है, हॉकी में जो लास्ट ओलंपिक मेडल हमारा भारत को कब मिला था? 29 जुलाई 1980 को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला था? बेन स्टोक्स। और 2020 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? विराट कोहली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों आरबीआई एक्ट ये 1 अप्रैल 1934 को पारित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? सवाल पूछा गया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से आंसर होगा। पोखरान में दोस्तों न्यूक्लियर टेस्ट, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था? 1998 में। बाइल जूस ये किसके द्वारा बनता है? कौन इसको सीक्रेट करता है? यकृत। साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों भारत में? ये 1928 को आया था, याद रखिएगा। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको किंग अशोका ने बनाए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा दोस्तों? कतार में होगा, याद रखिए। कहाँ पे होगा? कतार में। दोस्तों अगला सवाल है, फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों फोलिक एसिड। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों दूध का जो पीएच वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क? 6.5 से आंसर होगा दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो दोस्तों यहीं पे हमारे वीडियो खत्म होते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है दोस्तों उस सारे टॉपिक के डिटेल्स क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। वो हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा जीके क्रेज एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाकर के जीके क्रेज सर्च करना, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर पूरा दिसंबर तक अपलोड कर दिया गया है। ओके, अपडेट कर दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी MCQ मॉक टेस्ट सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। जरूर फायदा उठाएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जितने भी सवाल देख रहे हैं दोस्तों ये सारे के सारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में मौजूद हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, प्रूफ भी दे सकता हूं कि लगभग 25 से 30 सवाल सिर्फ जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएंगे आपको। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे करंट अफेयर हो गया, साइंस, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का टॉपिक वाइज इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा गया है कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, मॉक टेस्ट देने में भी मजा आएगा। जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों। लगभग 50,000 लोग अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। सभी बता रहे हैं कि इसी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अभी देर की इस बात की जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, चलिए आगे